Good morning students. Today we are continuing our chapter 1, that is knowing our numbers. Okay, we have done our exercise 1.1. Now we will start our exercise 1.2. But let us see that what are the basic concepts before doing exercise 1.2. Forming smallest and greatest numbers. To get the greatest number, we arrange the given digits in the descending order. To get the smallest number, we arrange the given digits in the ascending order. Keeping in mind that we never write 0 in the extreme left position, let us write the greatest and the smallest 7-digit numbers without repeating a digit using the given digits. Arrange the given digits 4, 7, 6, 3, 1, 2 and 9 in descending order. We get 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. So the greatest number is 97,64,321. Similarly, by arranging the given digits in ascending order, we get the smallest number. So the smallest number is 12,34,679. Now let us write the greatest and smallest 7-digit numbers without repeating a digit using the given digits. Similarly, we can write greatest number as 76,54,320. And for smallest number, we write 20,34,567. Because 0 at extreme left position is meaningless. Let us form the greatest and smallest 6-digit numbers using the digits 2, 5, 1, 8. Here you may repeat the digits. The greatest number is 8,88,521. Note that here we have repeated the greatest digits. The smallest number is 1,11,258. Yes, exercise 1.2, question number 1, that is multiple choice question. First part, the largest and smallest number using the digits 6, 7, 1, 9 are respectively. क्या कहते हैं बच्चे इस पार्ट में कि इन डिजिट से गिवन डिजिट से बनने वाला लार्जेस्ट नंबर बताइए और स्मॉलेस्ट नंबर बताइए. ओके, तो यू नो दैट वेरी वेल कि आप लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे इन डिजिट से. सबसे पहले लेफ्ट साइड पे सबसे लार्ज नंबर लेके, दैट इज 9. उसके बाद देखिए कौन सा है 7, देन 6 एंड देन 1. तो लार्जेस्ट नंबर क्या बना बच्चे 9761. ओके, तो अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा ये आप खुद देखेंगे और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉम्बिनेशन आया उस पर आप टिक कर देंगे. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 9, 3. बच्चे आपको ये 3 डिजिट दे रखी हैं 1, 9 और 3. तो कहता है इससे स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाइए और जो बनेगा नंबर उसमें 3 की प्लेस वैल्यू बताइए. अच्छा, ब्रैकेट में एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, दैट इज वेयर वन ऑफ द डिजिट इज अलाउड टू रिपीट ट्वाइस. ओके, जिसमें एक डिजिट को सिर्फ एक डिजिट को आप ट्वाइस रिपीट कर सकते हैं, मतलब 2 times यूज़ कर सकते हैं. बच्चे ऐसा किस लिए कहा है, क्योंकि देखिए आपको 4-digit का नंबर बनाना है बट यहाँ पे तो 3 ही डिजिट्स गिवन है 1, 9 और 3. तो 4-digit का बनाने के लिए उसने आपको पहले ही कह दिया है कि 1 डिजिट को आप 2 times यूज़ कर सकते हैं, ओनली 1 डिजिट को. ओके, तो देखिए 1, 9 और 3 से बनने वाला 4-digit का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे. तो आपको पता है स्टूडेंट सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, डिजिट कौन सी है 1. ओके, देन अगर मैं 3 यूज़ कर लूँ
तो फिर मेरे पास एक ही डिजिट बनेगी 9, बट मुझे कितने डिजिट्स का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, उसने कहा है किसी एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, तो क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं 1 को ही रिपीट करूँगी, ओके, तभी मेरा छोटे से छोटा नंबर आएगा 1 1, उसके बाद आप क्या ले लीजिए 3 और फिर हो गया 9। तो देखिए ये बन गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन डिजिट से, ओके। अब आप कहते हैं नो मैम मैं तो 3 को 2 बार यूज़ करूंगा, तो देखिए बच्चे ये वाला नंबर आपके पहले वाले नंबर से बड़ा हो जाएगा, बट जबकि हमें छोटे से छोटा नंबर बनाना है। तो जब आपको छोटे से छोटा नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का और डिजिट आपके पास 3 ही है, तो आप सबसे छोटी वाली डिजिट को 2 टाइम यूज़ कर लीजिए। तो नाउ सी, अब इसमें 3 की प्लेस वैल्यू उसने आपसे पूछी है, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चे 3 और कितने डिजिट इसके बाद है, तो 1 0 लगा दीजिए। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30, और यू कैन से दैट दिस इज द 1's प्लेस, दिस इज द 10's प्लेस, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या भी होगी 3 10s, ओके। तो इसमें हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट, इन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्टूडेंट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपको पता है, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 बार अगर आप 9 लिख देंगे तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। फिर कहता है इफ द 10s and 1000 डिजिट्स आर एक्सचेंज, अगर उसकी 10s और 1000 डिजिट्स को एक्सचेंज कर दिया जाए, आगे उनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया जाए, देन द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर विल बी, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला है इसने, तो वो हमारा होगा 5 बार 9, ओके, दिस इज द 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। अब कहता है कि अगर इफ द 10th डिजिट, दिस इज द, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000, ये प्लेसेस आपको पता है। कहता है अगर 10th डिजिट को और 1000 डिजिट को एक्सचेंज कर दिया जाए, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये कर दिया जाए, तो बताइए ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का डिफरेंस क्या होगा। दिस इज द ओरिजिनल नंबर, एक्सचेंज करो बच्चे प्लेस, देखिए 1s की जगह ये, अब 10s की जगह 1000 वाली डिजिट, तो 9 ही है दोनों जगह, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अगेन मेरा न्यू नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर और दिस इज द न्यू नंबर, तो कहता है इनका क्या डिफरेंस आएगा। तो बच्चे आप बताइए इनमें डिफरेंस कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके जो ऑप्शन आया आप टिक करेंगे खुद। सेकेंड पार्ट, फॉर्म अ नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। देखिए आपको फॉलोइंग डिजिट दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चे 1 0 8 7 ये डिजिट दे रखी है, इनको यूज़ करते हुए नंबर बनाइए। तो नंबर आप 2 टाइप से बना सकते हैं, या तो स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चे जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए उसने आपको नंबर बनाने के लिए कहा है, तो पहले एक बार हम इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर लार्जेस्ट। यस, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए छोटे से छोटे नंबर को सबसे पहले लेते हैं। तो आपको लगा कि मैम 0 सबसे छोटा है तो हम 0 ले लें, बट नहीं बच्चे, फर्स्ट प्लेस पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए अगर मैंने यहाँ 0 ले लिया, फिर 1, फिर 7 और फिर 8 ले लिया, तो क्या आप सोचते हैं ये 4 डिजिट का नंबर है, तो नो बच्चे, दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 178 हो जाएगा और ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ओके। बट आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो हम सबसे पहले 0 की जगह 1 को ले लेंगे, आफ्टर दैट आप 0 ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू है सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 0 की वैल्यू होगी। तो ये छोटे से छोटा नंबर बन गया, और अगर बड़ा बनाना है तो सबसे पहले बड़ी डिजिट दैट इज 8, फिर 7, फिर 1 एंड फिर सबसे छोटी डिजिट 0, तो ये ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा, ओके। अनदर पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन थर्ड, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। बच्चे देखिए क्वेश्चन थर्ड में भी आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। इन डिजिट्स को आपको दे रखा है, बस आपको एक बार स्मॉलेस्ट नंबर, एक बार लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में आपको सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट रखनी है, बट 0 आप सबसे पहले नहीं रख सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फर्स्ट प्लेस पे। तो फिर आप 1 लेंगे, फिर 0 रखिएगा, ओके, फिर 8 और फिर 9, और लार्जेस्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन डिजिट ट्वाइस। किसी एक डिजिट को आप
2 बार यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ किसी एक डिजिट को आपको मौका दिया गया है 2 बार यूज़ करने का, और फिर आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो आइए एक पार्ट करते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। मैं सेकेंड पार्ट आपको करा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, आपको 3 डिजिट्स दे रखी हैं, बट उसने कहा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो 4 मैं कहाँ से लाऊं? मुझे तो 3 डिजिट दे रखी हैं, बट उसने आपको एक प्रिविलेज दिया है। वो क्या दिया है कि किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए छोटे से छोटा नंबर बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, यहाँ पे छोटी डिजिट कौन सी है? 1। तो मैंने सबसे पहले 1 ले ली। अब मैं किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकती हूँ। तो बच्चे क्योंकि आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो 1 को ही दोबारा यूज़ करने पे मेरा सबसे छोटा नंबर आएगा। ओके, तो 1 को 2 बार ले लिया, फिर क्या ले सकती हूँ? 3 एंड आफ्टर दैट 9। ओके, अगर आप मुझे कहते हैं मैम मैं तो 2 बार 3 लूँगा, तो देखिए वो छोटा नंबर नहीं रह जाता, उससे छोटा ये होगा। तो सबसे छोटा नंबर अगर आपको बनाना है और 3 ही डिजिट आपके पास है, बट आपको 4 डिजिट का बनाना है, तो आप सबसे छोटी वाली डिजिट को 2 बार यूज़ कर लीजिए। ओके, अब लार्जेस्ट नंबर देखिए, सबसे बड़ा नंबर। ओके, तो सबसे बड़ा इन 3 डिजिट से, बट 4 डिजिट का होना चाहिए। किसी डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी डिजिट को ही 2 बार यूज़ कर लीजिए। 9। अब ले लीजिए 3 और अब ले लीजिए 1। अब बच्चे आप मुझे ये मत कहिएगा कि मैम मैं तो 9 चारों ही 9 ले लूँ। उसने सिर्फ किसी एक डिजिट को 2 बार यूज़ करने को कहा है, और बाकी डिजिट भी आपको यूज़ करनी है। तो देखिए इसलिए 9 को मैंने 2 बार यूज़ कर लिया, और फिर मैंने 3 भी लिया और 1 भी लिया। ओके, तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। यस, अनदर पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चे क्या कहता है? एक्सचेंज द डिजिट्स 4 एंड 6 इन द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर्स में जो आपको दे रखे हैं उनमें 4 और 6 जो डिजिट है उनको एक्सचेंज कर दीजिए, उनकी जगह को इंटरचेंज कर दीजिए। एंड कंपेयर द न्यू नंबर विद द प्रीवियस वन। और जो पिछले वाला नंबर था, जो पहले था एक्सचेंज करने से पहले, और जो नया बना है एक्सचेंज करने के बाद, उनको कंपेयर कीजिए, मतलब उनमें से कौन सा बड़ा है। ओके, तो सी फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए स्टूडेंट, उसने कहा है अपने नंबर में 4 और 6 की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए, उनके प्लेस को एक्सचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए एक दूसरे के साथ। तो न्यू नंबर क्या बनेगा? देखिए 6 को 4 की जगह पहुंचा दीजिए, और 4 को 6 की जगह पे आगे पीछे कर दी इनकी जगह, और बीच में वही रहेंगे एज इट इज 8 और 9। तो नया नंबर आ गया हमारे पास। ओके, अब मुझे बताइए, उसने कंपेयर करने को कहा है। ये पुराना नंबर है प्रीवियस वाला, और ये न्यू नंबर है। अब इन्हें कंपेयर करना है। अब आप मुझे बताइए 6, 8, 9, 4 जो नया नंबर आया है, और जो 4, 8, 9, 6 है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? कंपेयर करके बताइए। तो कंपेयर का आपको रूल पता है, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, तो ये भी 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है। तो दूसरा रूल लगाइए, एक एक करके सभी डिजिट्स को मैच कीजिए। इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? 6, और इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? 4। तो इसकी बड़ी है, तो ऑब्वियस बात है ये नंबर ग्रेटर है। ओके, बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं। 6 और 4 की जगह को इंटरचेंज करके, एक्सचेंज करके, जो नया नंबर बनेगा उसको पिछले के साथ कंपेयर करना है। यस, देखिए क्वेश्चन 6 में आपको क्या कहा है कि इस नंबर में, देखिए ध्यान से देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 6 में, शिफ्ट द डिजिट 3, जो डिजिट 3 है उसको शिफ्ट करो टुवर्ड्स राइट फ्रॉम इट्स प्लेस। इसके प्लेस से राइट की तरफ इसको शिफ्ट करते जाओ। एंड कंपेयर द न्यू नंबर्स विद द प्रीवियस वन। और जो सबसे पहला प्रीवियस वन मतलब सबसे पिछला जो नंबर था सबसे स्टार्टिंग में, नए नंबर्स को उससे कंपेयर करो। तो सबसे पिछला तो कौन सा है बच्चे? यही नंबर आपका सबसे प्रीवियस वन है। अब इसमें शिफ्ट करते जाना है 3 को राइट साइड पे, और जो जो नए नंबर आते जाएंगे उनसे कंपेयर करना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। यस, सबसे पहला नंबर आप क्या बना सकते हैं? फर्स्ट नंबर शिफ्ट करना है राइट पे। ओके, आप मुझे ये बताइए कि ये 3 है, इसकी ये राइट साइड है, इसकी ये लेफ्ट साइड है। तो राइट प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको 1 के साथ शिफ्ट करते हैं, 1 की जगह पे। तो 1 को इधर कर दो और 3 को आगे पहुंचा दो राइट साइड में। तो पहला नंबर बन गया ये, बाकी एज इट इज़ छोड़ दो। ठीक है, इसको यहाँ पहुंचाया हमने। अब सेकंड नंबर राइट साइड पे शिफ्ट करना है क्योंकि, तो सेकंड नंबर क्या बनेगा?
अब देखिए यहाँ देखिए, अब 3 यहाँ आ चुका है, इसको फिर इसकी राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये इसकी जगह पे चला जाएगा, ओके। और नया नंबर क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज़ रहा, औरों को नहीं छेड़ना, 9 इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया आगे, हो गया नया नंबर। थर्ड नंबर बनाइए आप, अभी 3 को एक और जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वो कौन सी है, दैट इज़ यहाँ पे राइट साइड, ओके। तो वो क्या बन जाएगा, 1 9, 8 को यहाँ पहुँचाइए, 3 को यहाँ। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास 3 नंबर आ गए और ये प्रीवियस 1 वाला है। अब कंपेयर कीजिए, ये जो 3 नंबर है बच्चे, मुझे बताइए इस नंबर से छोटे हैं कि बड़े। तो आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट डिजिट 3 है और इन सब की फर्स्ट डिजिट 1 1 1 है। तो ऑब्वियस बात है ये नए नंबर्स पुराने वाले से छोटे हैं। तो आप लिखेंगे न्यू नंबर्स आर स्मॉलर देन, छोटे हैं, सभी न्यू नंबर्स छोटे हैं प्रीवियस नंबर से, सबसे प्रीवियस वाले नंबर से, या बोलेंगे प्रीवियस वन से, ओके। स्टूडेंट इसी का थर्ड पार्ट भी देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। उसने क्या कहा है, 3 को राइट प्लेस पे शिफ्ट कीजिए, राइट साइड पे, इससे आगे राइट है, इसके इधर लेफ्ट है, ओके। यहाँ शिफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ शिफ्ट करने की तो गुंजाइश ही कम है, यहाँ पे सिर्फ ये इसके साथ शिफ्ट हो सकता है, इसके राइट में तो एक ही डिजिट है। यहाँ पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 3 था तो उसके राइट में 3 डिजिट थी, तो 3 नंबर्स बने थे। अब इसके राइट में देखिए एक ही डिजिट है तो इसके साथ शिफ्ट कर दीजिए, तो न्यू नंबर क्या बनेगा स्टूडेंट, अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो 4 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, इसको राइट में पहुँचा दीजिए। तो देखिए 1 को इसकी जगह पे और 3 को आगे पहुंचा दिया, तो ये नंबर बन गया। तो ये नंबर प्रीवियस वाले से क्या है, छोटा है। तो आप लिखेंगे न्यू नंबर छोटा क्यों है, क्योंकि 4 4 9 9, इसकी थर्ड डिजिट 3 और इसकी 1, तो ये बड़ी है। तो ऑब्वियस बात है ये नया नंबर, न्यू नंबर इज स्मॉलर देन, छोटा है किससे, प्रीवियस नंबर से, प्रीवियस नंबर। तो इस तरह से आपको तीनों पार्ट इसके करने हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, व्हाट विल हैपन टू अ नंबर, किसी नंबर पे क्या असर पड़ेगा, इफ़ द डिजिट्स इंटरचेंज, जो डिजिट्स हमने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की हैं अगर वो सेम हुई तो उस नंबर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 9 8 9, ठीक है, और आपको कोई कहता है कि इस और इस 1s प्लेस और 100 प्लेस की डिजिट को इंटरचेंज करो। तो ठीक है, हमने इस डिजिट को यहाँ पहुँचा दिया और इसकी जगह पे ये पहुँचा दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा। तो बच्चे देखिए दोनों नंबर आर सेम, बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो इट मीन्स दैट नंबर विल रिमेन सेम। कब, कि अगर जो डिजिट आप इंटरचेंज कर रहे हो, एक दूसरे के प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो, अगर वो डिजिट सेम है तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर विल रिमेन सेम, नंबर विल रिमेन सेम या रिमेन अनचेंज्ड। देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ऐसे छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर लिखिए, विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होगा, कब, इवन इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर मैं उसके डिजिट्स को उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दूँ तो भी वो नंबर वही का वही रहेगा। ऐसा कोई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर बताइए। तो बच्चे सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100। कैसे, वैसे तो आप कह सकते हैं मैम तीनों ही 0 ले लो, तो क्या ये कोई 3 डिजिट का नंबर हुआ, नो, इट इज़ ओनली 0। ओके, तो फर्स्ट प्लेस पे मुझे 1 लेना पड़ेगा, फिर आप 0 0 ले सकते हैं। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आप अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स मतलब उल्टी साइड से शुरू कर दें, पहले ये फिर ये और फिर 1, तो क्या ये नंबर सेम आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, नो बच्चे, दिस इज 100 एंड दिस इज ओनली 1। ओके, तो ये तो वो नंबर नहीं हुआ। तो चलो नेक्स्ट लेके देखते हैं। 100 के बाद 101 होता है, इसको चेक करें रिवर्स ऑर्डर में। लिखिए सबसे पहले 1, फिर ये और फिर ये,
क्या दोनों ही नंबर सेम है? तो देखिए दिस इज 101 और दिस इज ऑल्सो 101, तो इसका मतलब 101 वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जिसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी अगर लिखेंगे तो इट विल रिमेन सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो आंसर इज 101। यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए आपको डिफरेंट 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो देखिए फर्स्ट नंबर आप कैसे बना सकते हैं? देखिए 0 तो मैं सबसे पहले प्लेस पे ले नहीं सकती स्टूडेंट, है ना, क्योंकि फिर वो 2 डिजिट का रह जाएगा। तो 2 से स्टार्ट कर लेती हूँ। एक नंबर 2 ले लिया, फिर 2 के बाद फिर आप क्या ले सकते हैं? अब आप 0 ले सकते हैं और फिर 5, एक नंबर ये बन गया। दूसरा नंबर आप कैसे बना सकते हैं? डिफरेंट बनाने हैं। 2 ही रखिए, अब 5 को पहले ले लीजिए, फिर 0 ले लीजिए। थर्ड नंबर आप कैसे बना सकते हैं? अब 2 ले लिया था फर्स्ट प्लेस पे, अब 5 ले लीजिए, ठीक है, फिर आप 0 रख लो और फिर 2। और फोर्थ नंबर आप कैसे बना सकते हैं? 5 को ही आगे रखिए, फिर 2 को आगे कर दीजिए, 0 को पीछे। तो क्या इनके अलावा और कोई बना सकते हैं? तो नो, दीज 4 नंबर्स कैन बी फाउंड बाय दीज डिजिट्स बाय नॉट रिपीटिंग द डिजिट ट्वाइस। किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे और इस तरीके से हम ये डिफरेंट नंबर बना सकते हैं इन 3 डिजिट से। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 योर होमवर्क, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.2 इन फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो यू विल आस्क फ्रॉम मी।